नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एक्टिव किसान पे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मक्का के फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म के ऊपर। आप लोगों ने किसान भाइयों ये तो देखा ही होगा कि जब आपका मक्का का जो पौधा है वो 15 से 20 दिनों का या 20 से 25 दिनों का होता है, तो उस समय एक समस्या क्या आती है सबसे ज़्यादा किसानों को, कि जो पौधे को जो है कि मिट्टी के अंदर से जड़ को ही काट दिया जाता है पौधे को। जिसके बाद जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है। उसके कुछ दिनों के बाद जो है पत्तियां सूखने लगते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। ये जो समस्या है वो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस समस्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं अपने फसल के ऊपर, तो वो जो पौधे के ऊपर फॉल आर्मी वर्म या इल्लियाँ लगती है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। जो ज़मीन के नीचे से जड़ को काट देती है उसको आप किसी भी स्प्रे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल कम खर्च में, आप एक तरीके से इसको आप घरेलू उपाय भी बोल सकते हैं, जो बहुत ही कम खर्च में आपको 100% रिजल्ट निकाल के देने वाली है। तो कैसे क्या करना है, क्या डोज रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे हर एक के इसी टाइप के वीडियोस को सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना होगा। तभी हमारा जो सारे वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो इल्लियाँ होती है, आप इल्लियाँ को कैसे पहचान सकते हैं, फॉल आर्मी वर्म को कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो फॉल आर्मी वर्म होता है उसकी पहचान क्या है। जो फॉल आर्मी वर्म है, इल्ली है, जो आप अभी हमारे हाथ में देख भी रहे हैं, तो इसके जो सिर के साइड से होते हैं वहाँ पे आपको वाई का आकार का सिंबल बना हुआ दिखेगा इनके सिर के साइड से, और पीछे के साइड से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है कि 4 डॉट बने हुए, 4 बिंदु नज़र आ रहे होंगे। ये जो फॉल आर्मी वर्म होती है, इल्लियाँ होती है, इसके ऊपर आपको ये सिंबल देखने को ज़रूर मिलेगा। हेड के ऊपर, मुंह के साइड से उसके ऊपर में आपको वाई का आकार का चित्र बना हुआ मिलेगा, और पीछे के साइड से 4 डॉट 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 होते हैं, जो कि फॉल आर्मी वर्म यानी कि इल्ली का पहचान होता है। इल्लियाँ कई तरीके के भी होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इल्लियाँ अगर परेशान करती है तो वो क्या होता है कि पौधे के अग्रभाग में लग जाते हैं, और पौधे के जो नए पत्ते निकलेंगे वो उसको काट के गिरा देते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और पौधा जिस समय छोटा रहता है तो उसको जड़ से ही काट के सुखा देते हैं, कि मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े के ऊपर में आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का अगर इस्तेमाल भी करते हैं, आप किसी भी तरीके का कीटनाशक का इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो ज़मीन के नीचे वाले कीट के ऊपर नहीं जाता है, तो जिस वजह से वो कीट बचा हुआ रहता है। उसके लिए जब आप सिंचाई करते हैं अपने फसल की, तो सिंचाई के बाद क्या होता है, जो कीड़े होते हैं वो पौधे के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन कुछ इल्लियाँ क्या होती है कि सिंचाई के समय वो उसको उसी टाइम आपको कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि इल्लियाँ जो होती है वो मक्के के फसल में जब लग जाती है तो मक्के के फसल को तहस नहस कर देती है, और आपका जो इल्ड आएगा उसको भी वो जो इल्लियाँ हैं वो 30 से 40% तक इफेक्ट पहुंचाती है। 30 से 40% आपकी इल्ड को घटा देगी, आपकी उपज को, आपके पैदावार को घटा सकती है। तो इल्ली को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। आपने जो है कि केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल या घासलेट तेल का नाम सुना ही होगा। ये आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर या नहीं तो फिर सरकार के द्वारा देने जाने वाले कोटा में भी आपको केरोसिन तेल मिल जाता होगा बड़े ही आसानी से। तो केरोसिन तेल को क्या करना है, जिस समय आप अपने मक्के के फसल में सिंचाई करते हैं, तो जिस जगह से आप सिंचाई कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप पाइप छोड़ते हैं, जहाँ से पानी निकलता है, उस समय क्या करना है कि आपको एक बोतल में मिट्टी का तेल भर लेना है, और उसके ढक्कन में आपको छेद कर देना है। तो उससे क्या होगा कि पानी जो आपके, जहाँ पे आपका पानी निकलेगा पाइप से, उस समय धीरे एक एक बूंद करके वो गिरते रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे खेतों में जो मिट्टी का तेल है, घासलेट तेल है, वो आपको पूरे खेतों में फैल जाएगा। इसके गंध से क्या होगा कि आपके मक्के के फसल में बरसाती कीड़ा या ज़मीन के नीचे लगने वाले फंगस जो आपके जड़ में लग जाते हैं, जड़ गलने लगते हैं, इस तरीके के फंगस को भी ये 100% कंट्रोल कर लेता है। तो ये पहला तरीका था, जो आप जिस तरह सिंचाई के मदद से आप केरोसिन तेल को अपने खेत में फैला के आप इल्लियों को भगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी तेल का जो गंध होता है उनके असर से आपके खेतों में इल्लियाँ जो मिट्टी के अंदर में है
वो भाग जाएंगे। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है किसान साथियों, ये आपको क्या करना है, जिस समय आप सिंचाई के बाद अपने फसल में, जब आपके खेत में हल्की नमी सूख जाती है, चलने लायक हो जाता है, उस समय जब आप अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं, तो दूसरा तरीका आप यूरिया के छिड़काव में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, जब आप अपने खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उसमें आपको यूरिया में केरोसिन तेल यानी कि घासलेट तेल को मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको उसका छिड़काव करना है खेतों में। जिससे क्या होगा कि नमी रहेगा तो यूरिया के साथ साथ आपके फसल में जो केरोसिन का लेयर है वो बन जाएगा, जिसके बाद जो मिट्टी के अंदर वाली जो इल्लियाँ हैं, जो फॉल आर्मी वर्म है, उसको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आने के बाद वो बदबू से भाग जाएगा, या नहीं तो बाहर आ जाता है। उसके बाद आप किसी भी जो है कि केमिकल का इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे अगर रह जाता है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा किसान साथियों। तो घासलेट तेल की मदद से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इल्लियाँ लगी हुई है तो उस टाइम आप कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय आप एम्पिलिगो इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी का आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकाल के देता है, जो सिजेंटा कंपनी का एम्पिलिगो इंसेक्टिसाइड आता है। तो आगे और भी कई सारे कंपनी के हैं, जैसे आप कोराजेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोराजेन का भी रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाएगा। और जो आपको सिजेंटा कंपनी का इम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट निकाल के देती है सभी प्रकार के इल्लियों में। सभी प्रकार के इल्लियों को ख़त्म करने में सिजेंटा कंपनी का इम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड बढ़िया रिजल्ट देता है। हाँ, बहुत किसान बोलते हैं कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, लेकिन किसान भाइयों को ये बता दें कि आप अगर किसी भी सस्ते कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने मक्के के फसल में 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वहीं पे आप अगर इम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, हाँ थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको एक बार में बढ़िया रिजल्ट निकाल के देगी। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार में रिजल्ट करें, और बढ़िया रिजल्ट आपको निकाल के देने वाली है। जो आप सिजेंटा कंपनी का इम्प्लीगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और या नहीं तो फिर आप कोराजेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में और भी कई सारे दवाइयाँ मिल जाती है जो फॉल आर्मी वर्म को लेकर के बढ़िया रिजल्ट निकाल के देती है, लेकिन बढ़िया कंपनी का ही दवाई लेना है। तो आप केरोसिन तेल के मदद से किसान साथियों अपने खेतों से फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, भगा सकते हैं। या किसी भी तरीके के फंगस लग जाते हैं, जैसे जड़ गलन की समस्या आ जाती है, जड़ गलने लगती है, जिसके बाद पौधे सूखने लगते हैं, इन सारी समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है ये मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसान भाई जो अपने फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म यानी इल्ली से परेशान हैं, तो उन किसान भाइयों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहले हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। उसको बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा। तो चलिए किसान साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही किसान साथियों।